नहीं थी। अच्छा। तो उन्होंने, जब मैंने उनको पूरा बता दिया तो उन्होंने कहा हाँ ये सब कुछ सही है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब मैम हम आपको क्या दक्षिणा दें। तो मैंने उनसे मतलब जनरल वे में ही कहा कि मैंने कहा नहीं, दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। फिर भी वो नहीं मानी। उन्होंने मतलब मुझे 500, 501 रुपये वो मुझे देकर गई। वाह। बहुत मना करते करते वो नहीं मानी कि आपको रखने ही पड़ेंगे। तो आज हमने बिना चाहते हुए पहली कमाई थी वो। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी मैडम बिल्कुल भी, लेकिन मैं जितना अपना बेस्ट उनको बता सकती थी मैंने उनको एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो लेकिन जैसे उन्होंने मुझे मतलब दक्षिणा दी तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मैं उस लेवल पर थी कि वो मुझसे सेटिस्फाई हुई। बिल्कुल। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आज मैम को बताएंगे। चलिए, आपका शुरुआत हो गया। ऐसे ही शुरुआत होता है। आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, बताइए। देखिए रितु मैडम आप लोग के बीच से मैडम का फर्स्ट कंसल्टेंसी फी भी आ गया। कितना अच्छा लगा। आप लोग भी ऐसे ही अर्न कीजिए ना। पढ़ाई का वैल्यू यही है। देखिए आज आपको 500 मिल रहा है, कल 5,000 भी मिलेगा। आगे वैदिक कर लेंगी ना, तो फिर आपका फीस भी 5,000 हो जाएगा। नहीं मतलब मेरा जो मोटिव है मैडम वो फाइनेंशियल नहीं है। बस हम्म। मेरे को एक इंटरेस्ट था। और एक होता है कि सोसाइटी को हम कुछ देना चाहते हैं, अच्छा लगता है। तो बस ये उद्देश्य था। मैंने उन्हें बहुत मना किया। पहले भी मैंने उनको बोल दिया था कि पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आप उसकी एवज में कुछ करना चाहते हो तो मैं देखिए कुछ और बता देखिए, दूंगी नहीं आपको। नहीं, आप किसी को हेल्प कर रही हैं तो ये टू वे प्रोसेस है। ये जान कर रखिए, बिल्कुल। है ना, जी कि जी। सामने वाला को आप सामने वाले से फीस लेंगी तभी वो आपकी चीजों की कद्र भी करेगा। हाँ मैडम वो नहीं चीज तो तो होती है बात फिर। वो आया गया हो जाएगा। आप उसको बता देंगी, वो रिमेडी नहीं करेगा। कल को आएगा आपके पास कि नहीं, उसका तो बोलेगा कि नहीं कुछ तो नहीं है ऐसा ही, मतलब आपको वो हल्के में ले लेगा। लेकिन जब आप पैसा लेंगी तब वो उस चीज का वैल्यू भी समझेगा और फिर उसका रिमेडी भी करेगा, फिर उसको रिजल्ट आएगा। अदरवाइज फ्री का कंसल्टेंसी देने से रिमेडी भी करेगा ही नहीं वो। बात आया गया हो हाँ मैडम जाएगा वही और बात है ना। रिजल्ट भी नहीं आएगा। जी जी। हाँ और वैल्यू उसके बाद नहीं क्या होती होगा मैम कि फिर। आपका आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो वीक हो जाएगा। बिल्कुल मैम। है ना, वो रिमेडी करेगा ही नहीं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस वहां से लूज होने लगेगा। जी जी। अभी तो मैडम मैंने जो उनकी प्रेडिक्शन की थी ना, तो मैंने ऐसे नहीं की थी बिल्कुल डायरेक्टली ना। मैंने हम्म। जो आपने पढ़ाया था ना, अभी मैंने उसी से पूरी उनकी रिपोर्टिंग की थी। चीजों को बिल्कुल मतलब करेक्ट किया था। और एक बात और रितु मैडम, ये जो ओकल्ट की फील्ड है ना, इसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है। अगर आप यस चाहती हो कि नमस्ते मैम। आपकी ओकल्ट प्रैक्टिस बढ़िया चले, आपके प्रेडिक्शन के अंदर और ज्यादा पावर आए, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज कर, क्योंकि कुछ कुछ कार्मिक ऋण के बारे में आपने सुना होगा। तो आप जी जी। व्यक्ति को मुक्त करना है तुरंत। कोई भी अपना कार्मिक अकाउंट ना बनाना है, ना किसी के ऊपर पेंडिंग छोड़ना है। तो अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं, तो आपको पता है क्या करना है? आपको ये बोल देना है कि अच्छा ऐसा है, 10 लोगों को खाना खिला दो, मंदिर में ये जाके बांट दो, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेते हैं। और प्रैक्टिस करते रहो। मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। और नरेंद्र वर्मा जी, मृणाल जी, अजय सोफत जी, सत्यव्रत जैना जी, शेखर प्रसाद जी, सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है। आपने देखा होगा फेसबुक पे लोग फ्री में कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो वो फ्री यस में सर। ही करते रह जाएंगे लाइफ लॉन्ग। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये एक बेसिक रूल है। दिस इज द थंब रूल ऑफ ओकल्ट साइंस, कि आपको जो है ना एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना है। चाहे आप बदले में थैंक्स ले लें लोगों से, कह के लीजिएगा, क्यों बोलो, समझे ना। तो इसमें नहीं शर्माना बिल्कुल भी। ठीक है, तो कीजिए आप लोग। वीडियो बनाइए। देखिए आपने मैम के वीडियो देखे होंगे। जैसे आप सबको ज्ञान है कि एक नंबर की क्या क्या क्वालिटी होती है। कैमरा लगाओ सामने, बोलो एक नंबर के बारे में। 20 सेकंड का वीडियो बनाओ। स्पैन बहुत कम है लोगों का।
आपने देखा होगा फेसबुक पे रील लोग स्क्रॉल करते चले जाते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बहुत हाँ कम जी। समय और रुकते हैं किसी भी रील पे। तो आपको 20 सेकंड के अंदर प्रॉपर पहले स्क्रिप्ट बनानी है। आपकी एक क्लास हमने इससे पहले ली थी इसी बारे में। पूरा एक स्क्रिप्ट बनाओ पूरी प्लानिंग के साथ, 20 सेकंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करो। और देखिए पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप लोग वीडियो बनाओ डेली, एक दिन एक नंबर पे बना दिया, रह गया तो उसको सेकंड पार्ट में दूसरे दिन बना दिया। अरे भाई कम से कम 9 नंबर तक तो बनाओ, मुझे दिखाओ तो सही कि आप लोगों ने सीखा क्या है। तो कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कल अपना वीडियो डालेंगे 1 नंबर पे बना के, है ना। नरेंद्र कुमार सर जी, मैं मृणाल डालूंगा। भाई, मैं मृणाल अजय बोल रहा हूँ, तोपड़ मैं भाई, डालूंगा सर। है ना, पक्का डालना है। और देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको एक इसका लाइव एग्जाम्पल, विवेक बिंद्रा को कितने लोग जानते हैं आप में से? विवेक इसको बिंद्रा सर। का नाम सुना है? यस सर, यस। है ना। बड़ा बजा। मृणाल भाई, विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना है? अजय भाई, सत्यव्रत जैना जी, शेखर जी, सुना है सर, सुना है। सुना है? गुड गुड। डॉक्टर अच्छा विवेक सर, बिंद्रा। आज आप जो है ना एक काम और कीजिएगा जी कि जी। YouTube पे आप विवेक बिंद्रा को सर्च कीजिएगा, तो उनकी कुछ वीडियोस आएंगी आपके सामने। ठीक तो है। फिर आपको क्या जाना है, पीछे बैक में जाना है। तो जब ठीक आप है उस जी। देखोगे ना, तो आप कहोगे यार ये आदमी, इसका वीडियो तो मैं 10 मिनट भी, 10 सेकंड भी ना देखूं। शुरुआत में विवेक बिंद्रा ने शुरुआत की थी इंग्लिश लैंग्वेज से, जी। है ना। वो इंग्लिश में अपने वीडियोस बनाया करते थे, और अटेंशन स्पैन आप 2 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा देख ही नहीं सकते। इतने निहायत, इतनी बोरियत से भरे वीडियो हुआ करते थे। और आज वही विवेक बिंद्रा है जो 3-3 दिन का फुल डे सेमिनार लेते हैं, वो भी एक बड़े से ऑडिटोरियम के अंदर, जहां 3,000, 5,000, अभी लास्ट टाइम जो उन्होंने एक मीट की थी, बिजनेस मीट, 30,000 लोग थे उसमें। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस मीट था ये, इंडिया का, सॉरी मैं वर्ल्ड का कह रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए शुरुआत सब लोगों की जो है ना ऐसे ही होती है। आप वीडियो बनाओगे, आपको लगेगा भाई ये कमी है, ऐसे करना चाहिए, मुझे गर्दन सीधी रखनी चाहिए, कैमरा ऊपर होना चाहिए। यही चीजें तो आपको सिखा रही हैं। आप देखिएगा आपका अगला वीडियो उससे ज्यादा अच्छा बन के आएगा, तीसरा वीडियो बहुत अच्छा बन के आएगा। 9 नंबर बना रहे होंगे ना, तो आप एक सेनापति की तरह होंगे जो युद्ध में बड़ी बहादुरी से लड़ता है। तो जब आप 90 नंबर पे पहुंच जाओगे ना, जब आप मंगल के ऊपर लोगों को जानकारी दे रहे होंगे, तो मेरे से आप लिखवा के रख लीजिए, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, कि वो वीडियो आपके कैरियर में जो है ना 4 चांद लगा देगा। नोवा वीडियो जो होगा ना आपका 9 नंबर पे, आपको एक सफल सेनापति बनाएगा इस मैदान में। ये दुनिया युद्ध का मैदान है जी, है ना। हम सब लड़ रहे हैं अपने सपनों को पाने के लिए। आप रितु शर्मा, आप क्यों कह रहे हो कि भाई मैं पैसे नहीं लूंगी? आप स्टेटमेंट बोल रहे हो। सर आप वो अपनी मेरी जिंदगी में आप माँ लक्ष्मी को, आप धन को विकर्षित कर रहे हो। चुंबक देखा आपने, नहीं, मैग्नेट। एक्चुअली सर वो मेरी कलीग थी। मैडम कलीग हो बेशक, लेकिन आपको कभी भी पता है लक्ष्मी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी, ठीक है। आप लोग, आपने सुना होगा लाला। अच्छा यहाँ पर कोई लाला है? बनिया वर्मा जी, आप बिलोंग करते हैं? तो एक बार क्या हुआ जी, एक लाला जी गड्ढे में गिर गए, है ना। अब गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था, तो एक व्यक्ति उसकी मदद, और उसने हाथ बढ़ाया। आपने सुना होगा कि देखो ये जो लाला, ये जो बनिए होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा समृद्ध होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। सर सर सर, वर्मा ही है। हम टोकना चाहेंगे सर, लाला बनिया नहीं होता है। जी जी जी। हम लोग चलिए। चित्रगुप्त के वंशज है। गुड गुड। तो खैर, वो कहते हैं ना कि आप शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए, है ना। तो अब वो गिर गया बेचारा गड्ढे में, तो एक व्यक्ति ने, अजय भाई जैसा कोई एक दयालु सहृदय व्यक्ति था, उसने कहा चलो भाई लाला जी की मदद की जाए। तो उसने हाथ बढ़ाया कि लाला जी को बाहर निकालने के लिए, और कहने लगे लाला, है ना। तो
हाथ बढ़ा के अजय भाई उससे लाला से कहने लगे, ला हाथ दे, है ना, बोले दे 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 दे। अब लाला बार बार हाथ ना दे, सुनते ही तो एक व्यक्ति दूसरा आ रहा था, उसने कहा यार मैं इस लाला को बचाने के लिए बार बार हाथ दे रहा हूं और इससे कह रहा हूं ला हाथ दे हाथ दे, ये हाथ नहीं दे रहा। तो कहता है भाई ये है ला, ये दे नाम की चीज पे रेस्पॉन्ड करेगा ही नहीं, तो इससे ये बोल ला ला, और तब देखना है। फिर उसने कहा कि ला ला, और ला सुनते ही तो उसने तुरंत हाथ पकड़ लिया, है ना। मैं कहने का मतलब ये है कि देखो, जिंदगी में धन किसे नहीं चाहिए। रितु मैम, नरेंद्र जैना जी, शेखर जी, हमने ये जो कोर्स किया ये फ्री में तो नहीं मिला ना आप लोगों को, आप लोगों ने नहीं पैसा सर। दिया है ना, बिल्कुल है ना। ठीक है सर। जी। और ये क्या है, इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने एक बीजारोपण किया, आप लोगों ने एक सीड को जर्मिनेट किया, और अब जब उसके फल देने की बारी आई तो आप कहते हो रितु जी मुझे फल पसंद नहीं है। ये कैसी बात हुई, है ना। तो हमेशा देखो लाइफ में कुछ आ रहा है, स्वागत करो। देखो लेने के बाद आपको कितना अच्छा लगा, आपकी फीलिंग, है ना, और आपको क्या अच्छा लगा होगा, हमें सुन के अच्छा लगा, ये एक टीचर की सक्सेस होती है। उषा मैम से पूछ के देखिए उनको कितना अच्छा लगा होगा आज ये सुनकर, है ना। तो बिल्कुल। आप सभी लोग, चाहे आप 10 रुपया लें चाहे 50 रुपया लें, लेकिन आप लोग जो है ना, देखो काम एनर्जी एक्सचेंज लेना शुरू करो और ये वीडियो बना के डालना शुरू करो, क्योंकि वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। सोशल मीडिया हैंडल पे एक्टिवेट रहेंगे, अपनी स्टोरी डालेंगे, अपना क्या बोलते हैं व्हाट्सएप स्टेटस डालेंगे, लोग उसे देखेंगे। एक ऑन एन एवरेज नॉर्मल आदमी को लगभग 150 से 200 लोग देखते हैं, इतना सबका सर्किल है। और जब आप उन्हें कोई ज्ञान दे रहे हैं, है ना, दो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, क्या क्या क्वालिटी नंबर वाले लोगों की, तो आप बनाना तो शुरू करो, आप कोशिश तो करो। कल मैं आप लोगों से देखो, मैं अब आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख रहा हूं। आपका नेक्स्ट मास्टरमाइंड होगा थर्सडे को। थर्सडे तक हमारे 7 दिन चले जाते हैं, आज थर्सडे से नेक्स्ट थर्सडे को भी 33% पासिंग मार्क्स हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा वीडियो दो, 7 जो देगा उसको तो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिलेगा, लेकिन पास आप सब होने चाहिए। अगर कोई तो आप लोगों की खैर नहीं है, ठीक है। थर्सडे को बनेगा, जितने भी वीडियो 7 दिन में अगर आप लोगों ने 3 वीडियो बना के दिए मिनिमम तो आप पास हैं। 7 अगर आपने बनाए तो कुछ गिफ्ट हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा आप लोग। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज हम बनाएंगे, ओके। तो यू हैव टू डू दिस टास्क। यस उषा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। शेखर जी कहाँ सर गायब हो गए हैं? वीडियो बनाना है सुनकर भाग गए लगता है। अभी अभी बनाने लग गए वो। नहीं है मैडम, प्रेजेंट तो है। देखिए आप लोग ना जब वीडियो बनाइएगा तो ये रील जो बनता है ना उसको इस फॉर्म में बनाइएगा, ऐसे ऐसे रख के। ऐसे मतलब यूट्यूब पोर्ट्रेट। के लिए बनता है तो ऐसे रील पोर्ट्रेट। बनाने के लिए बनाइएगा। और जब बनाइएगा तो इसको आप सामने अपने आई, मतलब आंख के सामने, इतना सामने होना चाहिए कि इसके कैमरा में देखिएगा। और ऊपर इतना छूटा हुआ होना चाहिए, मतलब ऊपर आपका ये 4 अंगुल जो है छूटा हुआ होना चाहिए, ताकि आपका जो रील बनेगा जो, उसमें ज्यादा गैप नहीं होगा ऊपर से। और इसमें जब आप बनाएंगे तो आप इसको एक कैमरा में देख कर बनाएंगे। इसमें कैमरा में आप देख कर बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप ऑडियंस को देख रहे हैं। ये चीज है इसका। और आपके पास यदि इसका ये है, क्या बोलते हैं उसको, इसका जो स्टैंड आता है वो यदि आपके पास है तो ठीक है। अदरवाइज आप कहीं इसको थोड़ा कोई ऊंचा जगह पे इसको कैमरा मोबाइल को लगा दीजिए। और ऐसा जगह पे लगाइएगा कि उसका बैकग्राउंड अच्छा दिखे, है ना, आज नहीं तो कल बैकग्राउंड थोड़ा खरीदना सा। ही आपको 300-400 रुपए का आएगा, है ना। ट्राइपॉड खरीद यस लो। यस सर, हाँ यस यस सर। 599 में गुलशन अमेजोन सर। पे मिलता है सर।
यस यस, है ना, तो उसको मंगा लो, क्योंकि अब आप लोगों को देखो, वो कहते हैं ना कि अब जब आप इस फील्ड में आ गए हो तो अपने आप को जो है ना किसी भी चीज से महरूम मत होने दो। जो भी चीज भूषण लगती सर। है सफल होने के लिए, वो हर चीज आपको लगानी है। देखो एक चीज होती है, मैं आप लोगों से वही है, थोड़ा सा आज मुझे टाइम मिल गया तो मन कर रहा है आप लोगों से बात करने का। सर फेस फेस भी दिखाइए सर। ना, जी जी ऐसे नहीं जी। ठीक लग रहा। सर फेस हाँ भी मैं दिखाइए, कम से रेडी कम नहीं हूँ 10। क्लास के लिए। मुझे ये था अच्छा। कि मैं जाऊंगा, पर रितु मैम की बात सुन के मैं मैस्मराइज हो गया। मुझे अच्छा इतना अच्छा, अच्छा ओके। लगा, मैंने कहा मैंने कि सर को देखो, रोक लिया। हाँ तो ये मैंने ये सारा काम छोड़ के मैंने कहा कि चलो आप बात करनी। सर वैसे मैंने भी अर्निंग कर ली थोड़ी। थोड़ा सा, हाँ पोजीशन नहीं है ऐसी, मैंने पर तो खैर। मैंने रेस्टोरेंट में पराठे खाते खाते अर्निंग कर ली। और मेरा वाह रेस्टोरेंट का बिल भी वो पे करके गया। अरे वाह, क्या तो बात है। ये इंसिडेंट मृणाल भाई एक बार हाँ दोहरा दीजिए आप हमारे सामने डिटेल में। अ, वैसे मेरी बुआ को मकान लेना था, तो मकान के लिए मैं एक आदमी से बात कर रहा था। तो उनसे बात करते करते मैंने बोला कि मैं अभी न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूँ, रेकी में ग्रैंड मास्टर हूँ और टैरोट भी मैंने सीख रखा है। तो बाजू में एक दूसरा आदमी था, वो बैठे बैठे सुन रहा था। तो जैसे वो आदमी मेरे से जो बात कर रहा था वो गया, तो बाजू में बैठा था वो मेरे पास आ गया और आके ही अपनी बर्थ डेट बता दी। मैंने तो पूछी ही नहीं थी, मेरे टेबल पे आके मुझे बर्थ डेट बता दी। और मुझे पूछने लगा ये है मैं, मेरी बीबी से मेरी नहीं जमती है, मेरी जॉब में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये सब पूछ के मेरे से तकरीबन आधे पौने घंटे तक मेरे से बात की। और बहुत जिद करके मेरा रेस्टोरेंट का बिल भी वो पे करके गया। वाह क्या बात है। बहुत अच्छे। तो सक्सेसेस जो है ना, इनको आप लोग शेयर करो एक। और मैं तो आपको कहता हूँ कि मैं देखो सर। एक डायरी राइटिंग करना शुरू कर दो, लिखा करो। ये जो लाइफ की हम्म, गुड एक्सपीरियंसेस है ना, इनको लिखा करो। मैं सर देखो किसी को हीलिंग भी देता था रेकी का। तो मैं जी, बोलता था कि नहीं, मुझे किसी से एनर्जी एक्सचेंज का पैसा नहीं लेना। लेकिन उस दिन से मुझे लगने लगा कि नहीं, एनर्जी एक्सचेंज का कुछ तो लेना ही है, ऐसे नहीं देना है किसी को। देखो मरनाल भाई, ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज हाँ। नहीं लोगे ना, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। हम्म। और सर सामने हाँ, वाला आदमी आपको लाइट में लेगा सर, कैजुअली लेगा वो। कैजुअली लेगा, आपकी बातों पे गौर नहीं करेगा। क्योंकि यस यस होता यस। पता है क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक है, जहां धन वहां मन। मन लगता मन लगता है। है ना। आप मेरा लोग भी मोबाइल नंबर देखिए तक हमने, लेके गया है। हाँ हम 3 दिन का वो फ्री कोर्स कराते हैं ना। जैसे लोग धर्मशाला में आते हैं जाते हैं, कोई अता पता नहीं होता इस। और जहां हम पेड कोर्स लेते हैं, लोग छुट्टी करना बंद कर देते हैं, प्रॉपर अपना टाइम हाँ निकाल सही के बात। पूरे अटेंशन के साथ, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है। एंड दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, कि भाई पैसा दिया है ना तो अब वसूलना है, अब वसूलेंगे, है ना। तो यही चीज होती है। हम्म। और और जब कोई चीज आती है ना हमारे पास, तो हमें एक रीइंफोर्समेंट मिलता है, हमारे माइंड को, हमारे अंतर्मन को। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो बहुत पावरफुल है, उस तक ये मैसेज जाता है। हम जब भी जिंदगी में सफलता हमें मिलती है ना, कॉन्शियस माइंड को, इसी तरह से जिंदगी में जब भी हम हारते हैं, तब भी आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। एंड दिस इज कॉल्ड इमोशंस। ये बहुत स्ट्रांग इमोशन होते हैं फेल्योर के, जो सीधे हिट करते हैं इंटरनली, डेप्थ में जाके हिट करते हैं हमें। तो इसलिए आपको अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए, और अपनी असफलताओं से चाहिए, है ना। तो लाइफ में वो कहते हैं ना कि देखो हम एक बनेंगे, एक विजेता कैसे बनेंगे, तभी तो बनेंगे जब हम मैदान में उतरेंगे। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि देखो मैदान में उतर जाओ। कोई भी पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता। मैंने अभी आपको हिंदुस्तान के जो टॉप मोटिवेशनल स्पीकर
के बारे में बात बताई। आप सोनू शर्मा का वीडियो देख लीजिएगा, हमारे यहाँ इस दिल्ली में ही रहा करते थे, वेस्टीज में काम करते थे। 10 सेकंड से ज्यादा अटेंशन दे ही नहीं पाओगे। यही चीज देखो, आप लोगों की जर्नी भी अब शुरू हो रही है। आप लोग जो है ना ऑलरेडी आप लोग, और आप अपने आप को और लेट किए जा रहे हो कि भाई अभी मुझे नहीं आता, मैं तो बिल्कुल ही जब पीएचडी कर लूंगा, मैं बिल्कुल ही जब सब सीख जाऊंगा, मैं वैदिक भी सीख जाऊंगा, कबाला भी सीख जाऊंगा, मैं तब शुरू करूंगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट होता है जी। आप सीखते रहेंगे। अच्छा आप खुद बताओ, स्विमिंग के ऊपर किताबें पढ़ लो, क्या आपको स्विमिंग आ जाएगी? मैं आपको 2 महीने का आपका यहीं से ऑनलाइन कोर्स उठाओ, क्या आप स्विमिंग सीख लोगे? आपको स्विमिंग पूल में उतरना होगा, कोई देख ही नहीं सकता जी। तो आप लोगों को मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना है, और इतना रॉ मटेरियल आपके पास है कि आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। इतना आप लोगों ने सीख लिया है, एक से लेकर मैं तो आपको करने के लिए कह रहा हूं भाई, पहले दिन बनाओ 1 नंबर, लेकिन स्क्रिप्ट लिख के बनाना। क्योंकि देखो अपने आप को जो है ना सस्ता मत बेच, अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग पहली नजर में आपको नकार दें। स्क्रिप्ट लिखो, आधा घंटा लगाओ। लोग, पता है आपका एक छोटा सा वीडियो दुनिया उसको 10,000 घंटे देने वाली है। मान लीजिए अगर 50,000 लोगों ने उसे 10 सेकंड भी देखा, तो 10,000 घंटे चले गए ना। तो दुनिया से आप डिमांड कर रहे हो कि लोग 10,000 घंटे मुझे दें, मेरा जो वॉच टाइम हो 10,000 घंटे हो मेरे पास यूट्यूब से, और आप 10 मिनट नहीं दे रहे स्क्रिप्ट को। ये कैसी नाइंसाफी है? कम से कम 10 मिनट आप दो। जैसे क्लास में जाने से पहले एक टीचर बनाता है ना जी, तब देखिएगा आप उसकी डिलीवरी आती है। उसी तरह से जब आप 10 मिनट एक, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग, आप अपने टॉपिक को लिखने में देते हैं, माइंड के अंदर क्या बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, और फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं, तब आप देखिएगा मजा ही क्या अलग है। आप क्योंकि पता है क्या, ये पढ़े बोल सकते हैं, और ये क्या कहलाता है कि सोचे समझे किसी भी टॉपिक को बिना याद किए बोलना। इसको, इसके लिए इंग्लिश में एक प्रॉपर टर्म है, मुझे अभी ध्यान आ जाएगी। लेकिन जब आप पूरी तैयारी के साथ किसी डिलीवरी को देते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो 1 नंबर के लिए आप लिखो ये चीजें, है ना, लिखो ये चीजें, 1-2 बार शीशे में पहले बोलो, फिर उसके बाद वीडियो बना के बोलो। परफेक्शन की तलाश मत करना। अभी आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत जितना आप मटेरियल पढ़े हैं, हर है ना, चैप्टर आपका मटेरियल है। बनाओ। और उसके मैं बाद अभी ये आपको, बात, अभी जी जो पर्सनल ईयर आ रहा है 2025 का, वो आपके लिए एक टॉपिक है। है ना, वो तो तो निकालना आप आप, लोग को आ गया है, कैसे निकालना है पर्सनल ईयर। तो हर नंबर का पर्सनल ईयर आप निकाल के बना सकते हैं वीडियो। और थर्सडे तक जो है ना आप लोग, है ना, दिस इज योर होमवर्क। और तभी एक अच्छी तैयारी के साथ थर्सडे को मास्टरमाइंड सेशन मैंने तैयार किया हुआ है, मैं वो डिलीवर करूंगा। और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, कल मेरा एक एग्जाम और है। और सबसे पहले हमको मेरा फीडबैक वीडियो चाहिए। हाँ, है ना, मैम का फीडबैक बनाओ, हमारी पर काम करो भाई। सर चलिए, मैम के फीडबैक पे कुछ बोल नहीं सकते हम लोग सर, मैं तो नहीं बोल सकता सर। फीडबैक चलिए। वीडियो चाहिए, है ना। नहीं मैं तो सामने से नहीं बोल सकता सर कि मतलब इतना अच्छे से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाएं मैडम नहीं कि तो क्या बोलने। वो आप फीडबैक में दीजिए। आप वीडियो बना के हमको वीडियो के फॉर्म में दीजिए, ठीक, है ना। वीडियो के फॉर्म में दीजिए। ठीक है मैडम। सबको इसे मांग रहे हैं। यस, ठीक है मैडम, हम देंगे।
चलिए अच्छा थैंक। मैडम, एक चीज और मुझे जानना था कि हम्म, जैसे क्या? अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं बहुत से ऐसे हमारे बहुत मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और हमारे फ्रेंड सर्किल भी मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में है। तो हम्म बहुत से लोग ऐसे हैं कि मुझे जानते हैं, तो बोले अच्छा ट्रांसफर हमारा कब तक हो पाएगा, या हमारा प्रमोशन कब तक हो पाएगा, इस टाइप की चीजें जो है, जो प्रोफेशनल है वो पूछते हैं। तो हमको इसमें न्यूरोलॉजी में कैसे पता चलेगा मैडम? और हम जैसे अभी क्या कि मेरे सिस्टर है, मेरा छोटा भाई है, मेरे बड़े भैया है, उनकी शादी कब तक होगी, या कुछ है क्या आइडिया आपको? तो ये सब चीज का था तो मैडम थोड़ा हमारा क्वेरीज, क्योंकि हम भी ग्रुप में बात करते हैं तो लोग हमसे इस चीज का पूछते हैं, तो देखिए, हम आप ज्यादा। पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं ना, पर्सनल ईयर हाँ। में आप अभी जो न्यूमरोलॉजी जहां तक सीखे हैं उसमें हम्म, 6 आएगा, 1 आएगा पर्सनल ईयर। अच्छा, एक और। ओके। हाँ, 6 आएगा, 1 आएगा तो उनका प्रमोशन भी हो जाएगा, न्यू जॉब भी मिल जाएगा और शादी का चांस भी बन जाएगा। प्रमोशन, जॉब और मैरिज। हाँ, जो कोई भी नया चीज, लग्जरी घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, जमीन खरीदना चाह रहे हैं, तो इसमें उनका आ जाएगा। मैडम जिनकी प्रिडिक्शन मैंने की थी ना, उनका भी हम्म यही सवाल था कि मैडम मैं ट्रांसफर चाहती हूँ तो मेरा हो जाएगा। तो हम्म मैंने उनसे यही कहा था कि आपका जो 2025 है ना मैडम, हम्म वो के राहु रूल कर रहा था। उनका जो ड्राइवर था वो राहु था, हम्म और हम्म कंडक्टर उनका 9 था, मंगल। हम्म तो जो उनका वो आ रहा था ना मैडम, पर्सनल ईयर, वो उनका 7 आ रहा था। तो मैंने हम्म कहा 4 और 7 मिल गया तो आपका हम्म जो ये देगा। हम्म तो इस साल अगर आप प्रयास करेंगी तो आपका ट्रांसफर भी हो जाएगा। और वो अपने बेटे की शादी के लिए कह रही थी। तो मैंने कहा अगर आप अच्छे से एफर्ट्स करेंगे तो मतलब भगवान अड़चन नहीं देंगे, ये आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये ईयर आपको 100% देने वाला है। तो उन्होंने भी मुझसे यही पूछा था कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी और मेरा ट्रांसफर हो जाएगा क्या। तो उनका पर्सनल ईयर जब 7 आ रहा है ना, तो 4 है तो ठीक है, बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। बट 7 हाँ जब आता है ना, तो देखिए 7 आपको, हाँ, उनको कोशिश करेंगी तो हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है रिसर्च माइंडेड है, खोज करेगी तो उसके तह तक जाएगी, उस पर काम करेंगी तो होगा। वैसे जो वही बोला 7 था है मैंने। वो स्लोली काम करता है, क्योंकि 7 के पास अपना कुछ होता नहीं है। क्योंकि उसको 4 का सपोर्ट मिलेगा तो उसका बॉडी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके पास जो चीजें हैं वो आएगा, ये चीज। जी मैम। तो जी, उसके लिए उसको उस उस दिशा में काम करना पड़ेगा। प्रयास करना होगा। जी। नहीं बट मैडम, ट्रांसफर का कैसे केस करेंगे? ट्रांसफर को हम कैसे करेंगे? क्या ट्रांसफर के लिए कौन सा नंबर मतलब है? बताया तो, नंबर 1 नंबर, एक नंबर? 6 नंबर। अच्छा, एक नंबर तो प्रमोशन। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ लाइफ में नया होगा आपके लिए। नहीं, ये तो 1 प्रमोशन नंबर से जॉब हो, है, मैरिज। 6 नंबर से। अच्छा। 1 नंबर क्या देता है? न्यू बिगनिंग देता है। यस। यस मैम। तो कोई भी नया काम शुरुआत करेंगे, ट्रांसफर के लिए कोशिश करेंगे। और सवाल है कि देखना होगा कि उनका मूलांक क्या है। मूलांक यदि 8 है तो फिर मुश्किल है। आपको हमेशा ड्राइवर और कंडक्टर, पर्सनल ईयर आ रहा है तो पहले मैच करना है, आपको ड्राइवर और कंडक्टर देखना है कि ड्राइवर और कंडक्टर का क्या फ्रेंड एंटी तो इन, नहीं आ रहा है ना। बोलिए। वही फ्रेंड इनेमी वाला मैडम ना? हम्म हाँ, तो वो आपको पहले देखना है। कहीं भी आप मतलब कंडक्टर शुरुआत तो उनका कीजिएगा ना, एनिमी था। किसी भी चीज का आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले ड्राइवर कंडक्टर, उसके बाद कुछ यस। भी। मैडम कंडक्टर तो उनका 9 था, हाँ, तो 9 और 4 का और ड्राइवर कॉम्बिनेशन है, तो 4। उसके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा होगा, अप्स जी एंड जी। डाउन लाइफ में बहुत ज्यादा होगा। कोई भी काम ये हेल्थ इश्यूज है। आसानी से नहीं मिलता होगा। जी जी। हम्म जैसे मैडम मतलब जो ये उसके चीजें बाद मैंने उन्हें बताई थी तो उन्होंने हॉस्पिटल्स का, कहा। बीमार भी रहती होंगी वो। हाँ मैडम, जो 2 है वो भी 3 टाइम्स था, बहुत इमोशनल है। हाँ, इमोशनल भी होगी, फिजिकल भी अनफिट होंगी।
हाँ जी, थोड़ा सा रहता है और उनका। और अपना प्रेजेंट मतलब मैडम क्या कि वो बोल सकते हैं कि अपनी बातें वो स्पष्ट रूप से नहीं रख पाती होंगी। नहीं, हाँ, उसके उनका पास ना वन ट्रिपल होगा वन तो भी अपना था। बात रख पाती होंगी। हाँ। अच्छा। उनके ग्रिड हाँ। में ट्रिपल यदि वन वन मैम। होगा तो अपना बात रख पाती होंगी। और 19 की हाँ होंगी तो नहीं, अपना बात डिपेंड को करता है रख मैडम पाती कि होंगी। हम्म। नंबर कितने हैं इनके ना। वन का भी नंबर कितने वन हैं। जो है 3 टाइम था। हाँ तो वो भी तो निगेटिव ही है ना मैडम। वन हाँ, 3 टाइम नेगेटिव है। था। हाँ। जी, हाँ, वो तो बहुत बोलते ज्यादा बोलते बोलती मतलब होंगी। बहुत ज्यादा बोलती कभी होंगी जिससे एकदम कि उनका बोलती हैं। रिलेशनशिप खराब होगा घर में। यस। उनके बोलने की हाँ, वजह से उनके घर मतलब में रिलेशनशिप खराब होगा। जी, मतलब जैसे वो बोलना कुछ और चाहती है और बोल कुछ और जाती है। यस। वही चीज है ना कि बात उनका वो चला गया, कंट्रोवर्सी में चला गया। यस। मतलब बोल रहे हैं कुछ मतलब शुरुआत अच्छे से किए हैं, अच्छी बात को बोल रहे हैं, लास्ट में जाके कुछ ऐसा बोल दिए कि उसके सामने कारण वाला। लड़ाई हो गया। हाँ, मतलब उनकी भावना और शब्दों में ना हमेशा विरोधाभास रहता है। जो वो हम्म। कहना चाहती है वो नहीं कह पाती है। हाँ, वो नहीं कर पाएंगे। उल्टा हो जाता है उनके साथ। कभी कभी मन करेगा तो बहुत बोलेंगी, कभी मन करेगा तो चुप हो जाएंगी। बिल्कुल एकदम शांत। हाँ, जी इस जी। तरह का नेचर हो। और 9 भी मैडम उनका अच्छा। 2 टाइम्स था। नाइन्थ बेटर है। क्या चीज? गुस्सा भी आता होगा मैडम। डबल हाँ, टाइम नाइन बोल्ड है। है। रिबेलियस नेचर है। गुस्सा बहुत आता होगा। हाँ डिसीजन भी बोल्ड होगा उनका कि जो हो जाए मैं नहीं जाने बच्चे को भी। हाँ जी, मतलब अपनी कंडीशंस हाँ। में जीना, वो वाली स्थिति है। हाँ यस यस, मतलब हम झुकना कोई नहीं भी है हमको चाहे चेंजेस को जो हो वो जाए। एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ 9 जी, हाँ नंबर जी, झुक ही बिल्कुल। नहीं सकता है। 9 नंबर को आप यस। सवाल ही नहीं है कि आप झुका लेंगे। नहीं नहीं, नाइन नंबर झुकेगा ही नहीं। मैडम जिद्दी 9 बन नंबर जो है जाता है लेकिन। मैडम ना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब थोड़ा ना बागी स्टबर्न प्रवृत्ति ज्यादा के है हैं। मतलब। 9 नंबर हाँ आपको जी। हेल्प जरूर कर देगा, दिल से मदद कर देगा। लेकिन आप उसको ऑर्डर दे के बोलिएगा या फिर उसको उस पे रूलिंग कीजिएगा तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो आपका काम कर जी दे। जी। हाँ, थोड़ा इसी टाइप के हैं। पुष्पा और टाइप। जैसे मैम, अगर किसी की ग्रिड में एक नंबर मिस है और दूसरा नंबर उसकी पूर्ति कर रहा है, तो भी हम उनको रेमेडीज तो बताएंगे ना जो मिसिंग नंबर्स की हैं। हाँ, बताना ही है। क्योंकि पूर्ति कितना कर देगा? 40%, 30%, 100% तो नहीं कर देगा। नहीं नहीं मैडम। और हम्म। जैसे मैम ये 4 और 3 दोनों ही मिसिंग है, या इनमें से एक मिसिंग है, तो हम ये वाले रेमेडीज बताएंगे मैडम जो आपने इनडायरेक्ट में बताए थे। हाँ, इनडायरेक्ट रेमेडी दीजिए। तो मैम दोनों में सेम ही रेमेडी देना है, अगर 4 और 3 दोनों मिसिंग हो या इनमें से एक मिसिंग हो। देखिए, 4 और 3 दोनों मिसिंग है तो आप दोनों का ही रेमेडी दीजिएगा ना, 4 का भी दीजिएगा, 3 का भी दीजिएगा। और अगर एक ही मिसिंग हो। एक जो मिसिंग है उसी का दीजिए फिर। जैसे मैम इसमें है ना 4 and 3 आर मिसिंग। देखिए ये देखिए, वुड। जो जो नंबर मिसिंग है, मान लीजिए 5 नंबर मिसिंग है, तो पांचों का रेमेडी एक साथ नहीं दे सकते, तो किसी का डायरेक्ट दीजिए, किसी का इनडायरेक्ट दीजिए, इस तरीके से दीजिए। जी जी। ओके। अब जैसे मैम ये 4 and 3 मिसिंग है दोनों ही, अगर तो हमने इसमें कहा कि तुलसी माला पहनिए, रुद्राक्ष पहनिए, या वुडन ब्रेसलेट, या हम्म। चंदन की माला पहनिए। वो दोनों में काम करेगा। तो ये वो दोनों में काम करेगा। चाहे 4 सिंगल मिसिंग हो और 3। हम्म। ठीक है मैम। और अगर मैम किसी नंबर की जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उस नंबर की हम उन्हें चीजें अवॉइड करने के लिए भी कहेंगे ना। उस नंबर को अवॉइड कर, उस नंबर के लिए उस नंबर का जो प्लेनेट है, उसके जो भगवान है, उनका पूजा करनी चाहिए। जैसे मैम किसी की ग्रिड में 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो हम तो उनको हनुमान जी रेड की कलर पूजा अवॉइड करें। करने के 9 लिए भी नंबर का कहेंगे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हनुमान जी का पूजा कीजिए। फिर ऐसे में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप रेड कलर को नहीं पहनेंगे। हाँ जी, रेड कलर की चीजें अवॉइड करनी है ना। हाँ, जो आपको गुस्सा दिलाता है, लाल मिर्च नहीं खाना है। ओके। अभी जैसे
2025 आ रहा है, तो आपको लाल मिर्च नहीं खरीद के घर में लाना है। ओके। मैम हरी मिर्च ही खाएंगे बस। हम्म। मैम मतलब हरी मिर्च खाएं बस। हाँ, साल भर हरी मिर्च खाइए। लाल लाल मिर्च यदि ला रहे हैं तो कोई और खरीद के ला रहा है तो ठीक है, लेकिन आप तो नहीं ही खरीदेंगे लाल मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर। मतलब फैमिली मेंबर नहीं ले सकता मैडम ना लाल मिर्च? हम्म। फैमिली मेंबर नहीं ले सकता ना? फैमिली में तो कोई नहीं खरीदेगा। नहीं, जिनका 9 नंबर ज्यादा है ना, उनको नहीं खरीद के लाना है लाल मिर्च का पाउडर, अच्छा। खास तौर से। घर में कोई लाल मिर्च ला रहा है तो ठीक है, लेकिन उनको नहीं खरीदना है। मतलब अच्छा। जैसे मदर इन लॉ लाती है तो ठीक है। हाँ, ला समझ देंगे, गए। मदर-इन-लॉ ला देंगे तो ठीक है। मेरा 9 है ना मैडम, ज्यादा नहीं है तो तो अभी अभी दिसंबर का मंथ है, खरीद के रख लीजिए अगले साल के लिए लाल मिर्च, लेकिन पाउडर मत खरीदिएगा, गोटा खरीद के रखिए। ठीक है मैडम। अगर मैडम 1 और 8 जो है वो दोनों ही मिसिंग है, तो इस सूरत में भी हम मतलब दोनों के ही रेमेडीज बताएंगे 1 और 8 दोनों के लिए। नहीं, 1 और 8 मिसिंग है ना, तो एक का डायरेक्ट करेंगे और एक का इनडायरेक्ट करेंगे, ये है। क्योंकि ये एंटी है मैडम। हाँ, क्योंकि अच्छा दोनों का इस सिचुएशन में। उस तरीके से नहीं करेंगे। अच्छा जैसे मैम अगर 2 और 8 भी मिसिंग है, ये भी एंटी प्लेनेट है, तो इसमें भी हम यही करेंगे, एक के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। म- हम्म। लेकिन हाँ मैडम मैडम ये डायरेक्ट कंफ्यूजन किसका क्लियर। कर सकते हैं, इनडायरेक्ट किसका कर सकते हैं? आपको जो नंबर का ज्यादा जरूरत है उसका डायरेक्ट कीजिए, जो नंबर थोड़ा सा कम है, जिसका थोड़ा सा ओके। कम भी फ्रीक्वेंसी रहेगा तो चल जाएगा, उसका इनडायरेक्ट कीजिए। ओके। जैसे और मैडम मैम अभी जैसे जस्ट मैडम, पर्सनल ईयर। जी बोलिए सर। मैं बोला जैसे अभी मैडम बोली कि 2 और 8 है, तो दो भी, हम्म। दो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा या फिर 8 होगा? मान लीजिए हम 8 को बोलते हैं तो 8 को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 8 को आप डायरेक्ट कीजिएगा, क्योंकि 8 ज्यादा। हाँ। लेकिन यस। दोनों देखिए तो दोनों एक ही तरह का प्लेनेट है। 8 आपको हम्म। शनि मनी भी देगा, हार्डशिप भी सिखाएगा। और 2 नंबर ओके। जो चंद्रमा है वो तो लिक्विड गैस के लिए ही है, इमोशन के लिए है। उसको भी बैलेंस करने का जरूरत है, उसको भी बैलेंस करने का जरूरत है, तो इसमें चंद्रमा से रिलेटेड पानी वाला करा दीजिए। आप ये चांदी पहनने के लिए बोल दीजिए। और शनि वाला है तो आप उसका इनडायरेक्ट रिमेडी कर दीजिए, वो जो सैटरडे को तेल का बना हुआ सामान खिलाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, यदि 2 नंबर ज्यादा है तो मतलब उसको हम चांदी का कोई चीज उसको ज्यादा ना पहना है ना, ये भी तो एक रेमेडी हो सकता है कि नहीं? आप 2 नंबर ज्यादा हो रहा है ना, तो ऐसे में आप चांदी का गिलास में पानी पीने के लिए बोलिए। और क्या करना है, उसको पानी वाला जगह पे घूमने के लिए बोलिए। मून ओके। नाइट मंदिर में में बोलिए बैठने। घूमने के लिए। फिर उसको दे दे, उसको दीजिए। उसका एक और रिमेडी है कि ये मोती पहनेगा वो। बिल्कुल। तो मैडम जो ये 2 नंबर वाले होते हैं जिनका 2 नंबर ज्यादा होता है, तो उनके पास तो फिर पैसा भी ज्यादा होता होगा मैम। हाँ, 2 नंबर वाले के पास पैसा ज्यादा रहता है, लेकिन सवाल है कि आप देख लीजिए कि उनके ग्रिड में नंबर क्या क्या है। हम्म। 2 नंबर ज्यादा ये होने से कुछ नहीं होगा, आपके पास 6 नंबर है, 5 नंबर है, तभी तो पैसा आएगा आपके पास। ग्रिड में मैडम 4 नहीं है, 6 नहीं है, दो 2 नंबर नहीं है सिर्फ। और टू थ्री नंबर जो है नंबर वो होगा थ्री ना, टाइम्स है। 3 नंबर होगा ना। जितने भी है मैम, 5 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 1 भी है, सिर्फ 6 और 4 नहीं है। तो 6 और 4 नहीं है, तो बाकी नंबर से पैसा आ जा रहा है। हाँ काफी ठीक है। और मैम जैसे हम पर्सनल ईयर देखते हैं, तो अगर ड्राइवर 2 है और पर्सनल ईयर भी 2 आ रहा है, तो हम इस हिसाब से देखेंगे या मैडम जैसे हम ओवरऑल देखते हैं कि 2025 जो है वो 9 नंबर पे है, तो हम उसका उसके हिसाब से कैसे उसका बताएंगे। क्या कहते हैं, मूलांक 2 है, पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। और उसका कंडक्टर क्या है? कंडक्टर 5।
5 है। एक तो इसको पहले रात को नींद नहीं आएगा, और दूसरा चीज इतना इसके विचार में फ्लक्चुएट करेगा, और ये चिड़चिड़ा रहेगा ये बंदा, और इसको अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, इसलिए ये ऐसे कंडीशन में इसका ब्रेकअप होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। इस पर्सनल ईयर में जो पैसा के 2025 मामले होगा। में तो ठीक रहेगा, पैसा आएगा इसके लाइफ में, लेकिन वही है कि इतना इमोशन इसका उठा पटक होगा इमोशन में, कि इसका मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप तो एकदम खराब चलेगा, घर में भी सबसे लड़ाई झगड़ा होगा। ओके। तो मैम जैसे कंडक्टर 5 है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा इधर। नहीं, इसको यहाँ पर उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है ना कि ये 5 और 2 का जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो 2 नंबर क्या है, उसका तो अपना स्टेबिलिटी है ही नहीं, और 5 नंबर स्टेबल करना चाहेगा, लेकिन पानी है 2 नंबर, उसमें हमेशा उसमें फ्लो चलते रहेगा, पानी क्या बहते रहता है। 5 नंबर उसको स्थिर करना चाहेगा, लेकिन वो बहते रहेगा। इसमें क्या है कि विचार का बहुत अपने दिमाग में है जो ना, उथल पुथल मचा रहेगा। तो और ऐसे में सबसे पहले तो नींद नहीं आएगा, सोने के लिए शांत चाहिए, शांत माहौल चाहिए, शांत वातावरण चाहिए। दिमाग में उथल पुथल मचते रहेगा तो पहले नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा तो चिड़चिड़ापन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा तो किसी पे निकल जाएगा। तो मैडम हम इसको 2025 का जैसे नंबर 9 है तो हम इसके हिसाब से भी देखेंगे और पर्सनल ईयर के हिसाब से भी देखेंगे। 9 के हिसाब से उसको नहीं देखना है। जैसे आप बता रहे थे कि 9 ओवरऑल में अगर हम देखें। ओवरऑल के लिए है, 9 जो है वो ओवरऑल के लिए अच्छा। ओके। यूनिवर्सल है, जी जी। देश के लिए भी लेकिन हमें है। देखना मैडम पर्सनल ईयर ही है। हाँ, देखना आपको पर्सनल ईयर। ठीक है मैम। और मैम जैसे मैंने ये नेम करेक्शन की थी तो RIITU रितु, GAU, तो रितु भी 5 पर आ गया, गौर भी 5 पर आ गया, और इनका जो टोटल है वो 10 हो गया और 1 पर आ गया। तो ठीक है मैम ये। उसी से 1 पर आ गया मैम कंपाउंड। हम्म रितु जो है 5 पर, गौर 5 हम्म पर, और जो हम्म टोटल है इनका कंपाउंड वो 1 पर। हम्म। तो मैम फिर ये अब ठीक है। हाँ ठीक है, 1 नंबर आपके लिए ठीक। और मैम एक और बनाया था हम्म, रितु 5 पर, और जो शर्मा है वो 7 पर। ठीक है। तो इनका 3 पे जो आ रहा टोटल था, वो निकला भी वो। ठीक है। हाँ, 3 पे भी आप ला सकती हैं, हाँ आपका जो एजुकेशन फील्ड है उस हिसाब से अच्छा है। ठीक है मैम, तो ये सेकंड वाला रख लूँ ना मैम, क्योंकि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ, उसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, आपके एजुकेशन के लाइन के लिए वो अच्छा नंबर है। और जैसे मैम ये बन रहा है 5 और 7 से, तो भी कोई इशू नहीं है। नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। जी थैंक मैडम यू। हमने भी नेम करेक्शन किया अपना, तो हमने तो हम्म जैसे हमारा ये ड्राइवर कंडक्टर और कुआं तीनों सभी तीन है। ठीक है। अच्छा। हाँ तो हमने नरेंद्र के वर्मा कर दिया, के में के ई कर दिया, तो हमारा के ई से 7 हो जा रहा है, वर्मा से 9 और नरेंद्र से 7, तो हमारा 23 आ रहा है, मतलब मिला करके 5 हो जा रहा है 23 का 5 अच्छा नंबर। ना। ठीक है। मतलब नरेंद्र के ई। हाँ तो हमने नरेंद्र के लिखना था, तो हमने जब देखा तो नरेंद्र के से तो हमारा अगेन 3 आ रहा था, तो हमने फिर के ई करके रखा तो 23 आया। तो अच्छा, उसकी जगह पे हमारा 5 उससे आ गया, 23 से 5 आया। 23 का 5 बहुत अच्छा नंबर। हाँ 145 से बेटर है ना मैडम, 14 हाँ, से। उससे अच्छा है। ठीक। लेकिन आपको क्या है ना कि आपको अपने गुरु का अपमान नहीं करना है। कोई भी आपसे जो बड़ा है, जिससे हम्म। आप नॉलेज ले रहे हैं, या कोई भी सोसाइटी में वैसा है, आपको गुरु का रेस्पेक्ट हमेशा करना होगा, नहीं तो आपका गुरु तत्व खराब होते चला जाएगा। क्योंकि आपका यस ऑलरेडी मैडम। बढ़ा हुआ है, इसलिए
आपने आपको यस। नहीं समझना है कि हम ही को सब कुछ आता है, ऑफिशियली या इधर उधर कहीं भी सोसाइटी में जहां भी 5 लोगों के बीच में है। सामने वाले का सुनिए ओके, मतलब कि सामने वाला बोल क्या है। एक एक इंटरनल ईगो जनरेट होता है मैडम। हाँ हाँ मतलब हाँ, ये कभी कभी फिर मुझे रियलाइज होता है तो फिर मैं थोड़ा हो जाता, बट इंटरनल एक ऐसा, जो अभी आप बोले ना कि जैसे 4-5 लोग आपकी टीम साथ साथ में है, तो उसमें एक ऐसा इंटरनल ईगो जनरेट हो जाता है, अंदर ही अंदर। फिर वो थोड़ा सा रियलाइज होता है तो ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ। जो आप तो बोले तो उसको आपको वो सही। कंट्रोल करना है, यस, उसको यस, आपको यस। कंट्रोल करना है। मैम मेरी लाइफ में भी ना 3 नंबर बहुत बार है। जैसे मोबाइल का जो टोटल है वो भी 3 है, दूसरे मोबाइल का जो नंबर है वो भी 3 है, मेरे फ्लैट का नंबर भी 3 है। और मतलब 3 जो है उसकी फ्रिक्वेंसी काफी है लाइफ में। और अभी जो मैंने स्पेलिंग करेक्शन की है उसमें भी 3 आ रहा है। हम्म। पीला कपड़ा मत पहनिए। ओके। हाँ पीला तो बहुत कम है मैडम मेरे पास, 5 ज्यादा है। ग्रीन। और केला के पेड़ में पानी डालिए थर्सडे को। रितु जी के पास ग्रीन कपड़ा बहुत ज्यादा है। जी किसके का। पास? हाँ, रितु जी के पास। रितु जी के रितु जी पास के तो पास ग्रीन ज्यादा बहुत है। ज्यादा। ऑल शेड्स ऑफ एंटी ग्रीन। 15 एंटी कलर लेकर बैठी है ना। एंटी कलर से बैलेंस कर रही है। मैम नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट क्लास अभी तो हम लोग वेबिनार भी नहीं ये अभी स्टूडेंट आएंगे फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। मुझे आपका प्लीज बहुत ऐड कुछ कर रह दीजिए। गया है ना, आपका बहुत कुछ रह गया है, आप तो क्लास नहीं मुझे कर प्लीज पाए। ऐड कर दीजिए मैडम। हाँ, क्योंकि मुझे प्लीज ऐड कर दीजिए वो ग्रुप में, अगर हो सके। नहीं आप कीजिएगा। जिस आपको क्लियर नहीं है तो इसमें से सब लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। ठीक है। हम्म, सब लोग आ सकते हैं नेक्स्ट बैच में। क्योंकि मैडम मेरा इंस्पेक्शन था पूरा नाक का, पूरा एकदम, मतलब पूरा महीना मेरा गया पूरा एग्जैक्टली। हाँ हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं। और आपका नेटवर्क इशू भी रहता है दोनों और ही। नेटवर्क इशू, और रात में जस्ट इवनिंग टाइम में नेटवर्क इशू बहुत रहता है मैडम इधर। हाँ, वाईफाई काम नहीं मैम मैं करता है। आपको वाईफाई भी मैडम पूरा ये डॉल हो जाता है, क्या पता नहीं, मतलब ये नहीं, ये टोटल एरिया का, मैं जो एरिया में हैदराबाद में रहता हूँ मैडम, ये एरिया का पर्टिकुलरली इवनिंग टाइम में अप टू हाँ हाँ। 10 बजे तक, 10-11 बजे तक, 11:30 के बाद ही मतलब अच्छा आता है। अच्छा। वो शाम को 7-8 बजे के बाद पूरा डाउन हो जाता है इधर, यही एरिया में, ये पर्टिकुलर एरिया में मैडम। भगवान। तो मैं तो एक सारे बार लोग मिलके जाके, पता कीजिए ना, सारे लोग मिलकर पता कीजिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है। वो कॉम्प्लेन भी दिए हमारे हुए हैं झारखंड में मैडम। ना, बता रहे हैं, हमारे झारखंड में एक एरिया है यहाँ से, आ, मतलब कि हमारे इधर से करीब 2-3 घंटे का रास्ता होगा। वहां पे जो भी गाड़ी जाता है ना, उस गाड़ी का क्या दिखाएगा, टाइमिंग जो वहां पे आके चेंज हो जाता है, 4 घंटा 5 घंटा आगे दिखाता है। मोबाइल वहां पे काम नहीं करेगा, मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा मोबाइल में। सारे अरे वैज्ञानिक बाप लोग रे। उस पर रिसर्च कर लिए, कहीं कुछ पता नहीं चला। तो आप भी अपने एरिया का पता करवाइए, वहां ऐसा क्यों होता है। इधर नहीं मैडम, जितने भी घर थे सब जाके कंप्लेन भी किए हैं। मतलब कोई हम्म। भी नेटवर्क हमारा, कभी जियो होता है तो कभी एयरटेल, कभी मैंने 3-4 नेटवर्क, मेरा 3-4 नंबर है, वो चारों भी, मतलब चारों का चारों वैसे ही है। एक खत्म हाँ, हो जाता है तो दूसरा आता है, ऐसा चलता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम है। क्योंकि तो इसीलिए मैं क्या कर, लाइव क्लास को देखना ज्यादा अच्छा लगता है। चीज बहुत अच्छे से समझ में आता है, रिकॉर्डिंग में फिर देखने जैसा हो जाता है कि देख रहे हैं। वो तो यूट्यूब का राइट वीडियो हो गया मैडम। राइट। हाँ, वही हो गया ना, रिकॉर्डिंग देखने में उतना मजा नहीं आता।
मैडम मैं वही करता हूँ, मेरा फ्रेंड के घर में या रिलेटिव घर में जाके ही मैं अटेंड करूंगा नेक्स्ट क्लासेस कंपल्सरी। हाँ हाँ, वही कीजिएगा। शेखर जी कहाँ है? शेखर जी को तब से बुला रहे हैं। या शांत है। शेखर जी, शेखर जी कहाँ गायब हो गए हैं? गजब है। आ गए सर। वीडियो बनेगा आपका, देखिए ये मृणाल आपको हेल्प कर देंगे, मृणाल हेल्प कर दीजिएगा उनको। हेलो। हम्म। तबीयत ठीक है ना? सर कुछ बोल अनम्यूट ही नहीं नहीं। है, बोल। हाँ, ठीक है। अभी बताइए। हाँ, बोले तबीयत वगैरह ठीक है ना? तबीयत तो चल रहा है वही। तबीयत ठीक है, हम मेरे स्टैंडर्ड से ठीक है। क्यों, क्या बात है, आप मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही हैं? बोल रहे कुछ बोल नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं फोन एकाएक ऑफ होने लगा तो मैं चार्जिंग पर रख के पानी पीने गया, तब तक आपकी आवाज, मेरा नाम सुनाई दिया तो मैं भाग के। हाँ। आप बोले शेखर जी किधर भाग गए, तो मैं कहा अरे मैं भाग के कहाँ चले। वीडियो बनाइए, वीडियो। यहाँ रांची में ठंडक पड़ रहा है तो तबीयत तो पूना में कैसे खराब होगा मैं। रांची में तो 6 डिग्री चल रहा है। बहुत टेम्परेचर बहुत डाउन है मैडम रांची में। एक बार मैं गलती से दिसंबर में रांची चला गया था, और गलती से मैंने नहा भी लिया 10 बजे। उसके बाद दिन भर मेरा शरीर जो था वो पत्ते की तरह कांप रहा था। रांची में अभी अभी रूम में हीटर चल रहा है, बिना हीटर के रूम में रह ही नहीं सकते। बहुत फिर मैं टेम्परेचर वहां है, से बहुत ठंडा हजारीबाग आ गया, वहां भी मैंने वापस वही गलती की। है। पंडित जी हैं इसलिए बिना नहाए रहा नहीं जाता। सुबह ही आप 6 बजे बताएं, गए। आप कैसी हैं? आपने स्वेटर अच्छा पहना हुआ है। यहाँ बहुत ठंड है, हम लोग तो 2-2 3-3 स्वेटर पहने रहते हैं घर में। बाहर का तो हम भी छोड़ दीजिए, पहनते घर थे, में पहने एक रहते एक हाफ स्वेटर, उसके ऊपर फुल स्वेटर, और बारी बारी से हैं। उतारते थे। हम लोग 8 बजे फुल स्वेटर, 9 बजे हाफ स्वेटर, और उसके बाद वो हम लोग बहुत ठंडा में हम लोग बहुत उसके पहनते बाद हैं। वो गन्ना लेके खींचते रहते थे, हम लोग कंपटीशन करते थे कौन कितना लंबा खींचता है। मैडम जैसे 5 नंबर किसी का नेगेटिव है तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या चीज? मतलब किसी का 5 नंबर ग्रिड में तो एक ही बार है, लेकिन और जो 5 नंबर देखिए नेगेटिव है ना, तो सबसे पहले उस आदमी का जुबान खराब रहेगा, गाली गलौज करेगा, उसका बोली एकदम खराब रहेगा। बट सिंगल के केस में देखने मैडम तो एक बार होने निगेटिव से नहीं भी, रहेगा। हाँ। एक बार होने से भी सिंगल के मैम। केस में तो निगेटिव। नहीं, एक बार रहने से वैसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन 5 बढ़ जाएगा ना तब ये काम करेगा। हम्म। मतलब 5 बढ़ कंट्रोल में गया, रहेगा नंबर 2 बार तीन, में। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो देखिए उसका जुबान कितना खराब रहेगा, उसके पास आपको बैठने का मन नहीं करेगा, बात बात में गाली से बात ही करेगा। नहीं मैम, लेकिन कुछ ग्रिड मैडम में ज्यादा हमारे उसका जो हमारे दो बुद्धिमानी। तीन उसका जो ऑरा है ना, उसका ऑरा भी वैसा ही गंदा आपको लगने लगेगा। ओके। पूरा नेगेटिविटी उसके अंदर भरा हुआ आपको दिखेगा। तो मैम वो किसी का अगर एक बार ही है ग्रिड में 5, तो वो ठीक है, तो वो वो ठीक नेगेटिव है, है। बैलेंस फॉर्म में है। एक बार है तो वो ठीक है। ओके। जैसे कंडक्टर 5 है मैम। कंडक्टर 5 है तो अच्छा है, उसका बैलेंस, लाइफ बैलेंस चलेगा। ठीक लाइफ है। में हर चीज बैलेंस में मिलेगा। और जहां बढ़ गया वहां डिसबैलेंस हो गया। जो चीज अच्छा होना वो खराब होना चालू हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा उसके साथ, या फिर वो किसी के साथ फ्रॉड करेगा। वो रिलेशनशिप में भी फ्रॉड करने लगेगा, वाइफ के साथ वाइफ को धोखा देगा, बाहर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाएगा,
जहां से उसको फायदा होगा, जो जो लेडीज से उसको फायदा होगा उसके पास चल देगा। ओके। अब जैसे मैम आपने मेरे ही केस में कहा था हम्म। कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुझे 5 जो है मतलब ग्रीन कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, तो आपने कहा उस ग्रीन को आप कम कर दीजिए। हम्म। तो मतलब अगर हमें कोई चीज अधिकता में हो रही है तो उसको कम कर देना है। हाँ, जो चीज बढ़ा हुआ है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको कम करना। ग्रिड में एक बार होने के बावजूद भी मैम। हाँ, एक बार है तो ठीक है, एक बार है तो नॉर्मल है, कम से कम वो आपको प्रॉब्लम तो नहीं ना देगा। एक बार अब है तो जैसे अपना हमारी शाम ग्रिड में का एक ही बार है 5, है, एक बार 5 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा है, तो ठीक है। फिर भी ग्रीन कलर कम पहनना है मैम। हाँ, बहुत ज्यादा मत पहनिए, क्यों पहनिएगा सिर्फ ग्रीन ग्रीन, और भी कलर नहीं मैम, पहनिए अभी। मैंने बताया अभी ना। आप देखिए, अभी आप अपने पीछे भी लगा के रखी हैं ग्रीन, बैकग्राउंड में। मतलब ये ना मैडम ऐसे नहीं होता, अंदर से है। ऐसा नहीं कि हम चाह कर करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं होता, वो चला ही जाता है उस चीज की तरफ ध्यान। ब्रेक कीजिए, हैबिट को ब्रेक कीजिए। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम। तो आपको वैदिक करना है ना? जी जी। आप कह रहे थे मैम एक बार टैरो का जो है थोड़ा एक इंट्रो क्लास लेंगे, बताने के लिए कि भाई है क्या डेमो का, वास्तव में। डेमो सेशन मैडम एक दोनों का ले लीजिए ना। मतलब अच्छा, हमें थोड़ा वैदिक का सा, भी टैरो का भी। यस। मतलब हमें पता चले ना कि मैम इंटरेस्ट जो है टैरो में बन रहा है। वैदिक का तो जैसे यस। आपने हमें एक्सप्लेन किया था उस दिन, काफी डिटेलिंग। हम्म। लेकिन टैरो के बारे में मुझे नहीं पता है। अब मैं एक दो वीडियो देखूंगी उसकी, और एक आप बताएंगे ना तो थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने टैरो के बारे में कभी सोचा नहीं। टैरो क्या है ना, देखिए वो डे टू डे की लाइफ में आपका यूज होता है, वो एक गाइडेंस टूल है। टैरो आपको गाइड करता है कि अभी मान लीजिए अभी आपको कहीं जाना है, तो आप कार्ड निकाल कर देखेंगे कि अभी मेरे लिए घर से बाहर निकलना सही है या नहीं है। अब आज का दिन मेरे लिए कैसा है, मेरा हमको ये काम करना है तो ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा। तो हाँ ना में आपको जवाब दे देगा टैरो, ये चीज है, ये काम करेगा। और उसको न्यूमरोलॉजी से फिर ऐड करके उसको फिर ये कीजिएगा तो प्रिडिक्शन कर पाइएगा। उसमें कार्ड में क्या है ना, कलर होता है। कार्ड में कलर है, जैसे येलो कलर है तो येलो कलर के बारे में आप जान रहे, येलो कलर क्या देता है, ग्रोथ देता है ना, प्रोस्पेरिटी देता है लाइफ में, ये हो गया। और उसमें व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर आपको स्पिरिचुअल बनाता है। तो उसमें इस तरह का कलर से उसमें हम लोग पकड़ते हैं, उसमें स्टोरी बनाते हैं। और कपड़ा है तो यदि कलरफुल कपड़ा है तो चाइल्डिश नेचर का है, उसमें फ्लावर बना हुआ है, तो इस तरह का उसमें रहता है। तो एक मतलब कार्ड है तो कार्ड को पढ़ना है। ओके। सिंबॉलिक होंगे मैम वो कार्ड्स जो है। हाँ, सिंबॉलिक आपका है, प्लस बहुत कुछ है इसमें लिखा है। टोटल 78 कार्ड होता है इसमें। ओके। और हर कार्ड को आपको याद तो करना ही पड़ेगा साथ में। तो कार्ड तो हमेशा अपने पास रखने होते होंगे मैम। हाँ, कार्ड है ना। अब जैसे देखिए, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ कार्ड है ना। ओके। जी मैम। तो इसमें ये वाला कार्ड आपको दिखाइए, देखिए ये जो कार्ड है, ये इस कार्ड में इसको मेमोराइज करने का जो तरीका है, येलो कलर है तो ये प्रोस्पेरिटी देता है, सन दे रहा है यहाँ पे। 0 नंबर का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग देगा। तो इसमें क्या है, इसका नाम है फूल। तो ये फूल क्या है, एक बच्चा है, चाइल्डिश नेचर का है। चाइल्डिश नेचर हम लोग कैसे पकड़े कि इसका कपड़ा में जो फूल फूल बना हुआ है उससे हम उसका नेचर पकड़े कि चाइल्डिश नेचर का है। इसके हाथ में एक डंडा है, डंडा में एक पोटली है, पोटली में उसका सारा नॉलेज है। अब तक वो जितना नॉलेज गेन किया वो सारा नॉलेज है उसके पास। और वो चला जा रहा है अपने धुन में कि हमको लाइफ में आगे बढ़ना है। वो ना दाएं देख रहा है ना बाएं देख रहा है,
सीधे आगे चला जा रहा है, तो उसके सामने क्या है, खाई है। वो खाई में गिर जाएगा, तो उसको रोक रहा है ये डॉग। ये डॉग क्या है, व्हाइट कलर का है, तो ये उसका स्पिरिचुअल गुरु है, जो कि उसको रोक रहा है कि तुम अभी ऐसे आगे मत बढ़ो। तो इसको क्या है कि अपने धुन में जाना है, बढ़ना है। और ये स्पिरिचुअली इधर पहाड़ भी है, तो जो कि बतला रहा है कि लाइफ में उसका ऑब्स्टेकल्स भी आने वाला है और आ रहा है। तो इस कार्ड को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अभी आप अपने अपने नेचर में जो है, आप अपना ये लाइए, क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी लाइए। अभी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो अभी आपको रुकने का जरूरत है। आप शादी करना चाह रहे हैं तो अभी रुकिए। किसी नए रिलेशन में बनने जा रहे हैं तो अभी रुकिए, अभी आपको नहीं करना है। ये टाइम आपके लिए सुटेबल नहीं। बाकी आपका ग्रोथ होगा, ग्रोथ के लिए अच्छा है। आप लाइफ में कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं, नया जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बढ़ सकते हैं। ये इस तरह से कार्ड को पढ़ा जाता है। दूसरा, अब देखिए दूसरा, ये 0 नंबर का कार्ड था, ये उसके बाद 1 नंबर का कार्ड है। तो ये कार्ड में 1 नंबर क्या है, ये न्यू बिगनिंग। और ये किस तरीके से खड़ा है, एक हाथ ऊपर यूनिवर्स की ओर है, और एक हाथ उसका नीचे टेबल पे है। तो एक हाथ से तो यूनिवर्स को चैलेंज कर रहा है कि अब मैं लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया, मैं लाइफ में सब कुछ कर सकता हूँ। और दूसरा, उसके टेबल पे जो है ये कुछ सिंबल है। इसमें एक पेंटिकल्स बना हुआ है जो कि पैसा का है, ये कप है, और ये स्वॉर्ड है। मतलब कि इमोशनली, फाइनेंशियली, और ये स्ट्रांग हो चुका है, और ये अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। उसके ऊपर में ये फूल है, ये है ये बंधनवार जो बना हुआ है, ये दिखा रहा है कि इसके लाइफ में सारा चीज, अब खुशी इसके लाइफ में आने वाली है, इसका ग्रोथ होने वाला है। नीचे भी फ्लावर है। ये सारा चीज उसको शो कर रहा है कि वो लाइफ में अब अच्छा करेगा। तो इस कार्ड को हम लोग ऐसे रीड करते हैं कि अब आप जो ठान लिए हैं उस चीज पे आप आगे बढ़िए। अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाइए, आपका ओवरऑल सक्सेस आपको मिलेगा। इस तरह से कार्ड का प्रिडिक्शन किया जाता है। टोटल 78 कार्ड। मैडम ये अब एक कार्ड है 78 इसमें, का। देखिए का कोर्स है इसमें, ये। इसमें उल्टा लटका हुआ है। उल्टा लटका हुआ है, हाँ हैंगमैन जी। है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपना सोच रहा है कि पास्ट में क्या गलती किया है। उस चीज को सोच रहा है कि हम गलती क्या किए हैं, और उस गलती से सीख के हमको लाइफ में अब आगे बढ़ना है। तो आप पास्ट में जो भी गलती किए हैं उसका एनालिसिस कीजिए कि आप क्या किए हैं। मंथन करके, आत्म मंथन करके, आप उसमें से आप अपना आइडिया निकालिए कि आप जो किए हैं उस पे अब आपको काम करना है। जो भी आप गलती किए हैं उसको मत दोहराइए, और उस पे उससे नया सीख लेके लाइफ में आगे बढ़ जाइए। ये हैंगमैन कर रहा है, क्योंकि लाइफ में ग्रोथ आएगा। दूसरा चीज की है ये, 12 नंबर का कार्ड है, यानी कि 3 नंबर आ रहा है इसका। तो 3 नंबर देखिए, इसके साथ इसका स्पिरिचुअली कनेक्शन है। ये अच्छे लाइन पे चला जाएगा। तो इस तरह से कार्ड को रीड करना पड़ता है। कितना टाइम लगता है मैम इस कोर्स में? इसमें बहुत टाइम लगता है। यदि आप यदि आप मतलब कि कोर्स तो करवा देंगे, ठीक है, कोर्स करवा देंगे, सिखा देंगे, कर देंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट है ना। ओके। क्योंकि एक एक तो चूंकि 78 कार्ड है, आप इस पे प्रैक्टिस, जैसे कि न्यूमरोलॉजी पे आप प्रैक्टिस किए तो आपको आ गया। वैसे इस कार्ड को लेके बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दी आ जाए, और नहीं तो फिर उसे ही टाइम चलेगा। जब जब आपको टाइम हम्म। मिले, 2 महीना के बाद टाइम मिलता है, 6 महीना के बाद टाइम मिलता है, सीख लिए हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, तो उस बीच के लिए रखा जाता है। जरूरी नहीं है कि जो चीज आप सीख लिए तो उसको तुरंत कर ही लीजिएगा। ये चीज भी नहीं होता सही है। बात है जी। तो इसमें यही है, इसको एक स्टोरी फॉर्म में बना के 78 कार्ड है, और हर कार्ड के बारे में बतलाया जाता है। अब देखिए, एक ये कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड दे रहा है लास्ट हम्म। अवेकनिंग, मतलब कि लास्ट बार ये बतला रहा है कि अब नहीं सुधरोगे तो तुम जिंदगी में कभी नहीं सुधर पाओगे। यूनिवर्स का इसको ये मिल रहा है। तो ओके। इस तरीके से सब कुछ है। बहुत सारा कार्ड है, हर कार्ड का अलग अलग है। इसमें कार्ड को टोटल 78 कार्ड है, और उसमें बांट दिया गया है कार्ड को। कुछ कार्ड पेंटिकल्स का है, यानी कि पैसा का है। कुछ कार्ड मतलब सॉर्ड का है, मतलब कि वो इमोशन से नहीं, एकदम शॉर्ट से बात करता है, डिसीजन लेता है।
और कुछ कार्ड है जो कि इमोशन का है, वाटर वाला कार्ड जितना है सारे इमोशन का। तो इस तरह से बहुत टफ नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगेगा यदि आदमी इसको करे। जी जी। मैडम इसमें से कैरियर कैसा होगा लोगों का पता चल जाता है? कैरियर कैसा होगा ये तो आपको, हाँ वो भी पता चलेगा, ये गाइड करेगा। लेकिन आपको क्या है कि न्यूमरोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है ना, कैरियर आपको किस फील्ड में चुनना है। बिल्कुल। मैडम ये आपको न्यूमरोलॉजी में गाइड करेगा, लिमिटेशन कैसे ये है? आपको गाइड करेगा कि सामने सामने से जो प्रॉब्लम आ रहा है उससे हट जाइए, और आपको ऐसे आगे जाना है। ये आपको गाइड करेगा आगे बढ़ने के लिए। ये क्या बोले ना, ये आपका परमानेंट रिजल्ट नहीं देगा, ये आपको टेम्पोररी रिजल्ट बतलाएगा कि ओके अभी ओके आपको एट ओके। प्रेजेंट क्या चाहिए, है ना, ये चीज। मैडम न्यूमरोलॉजी में लिमिटेशन क्या है मैडम? न्यूमरोलॉजी में जब आप वैदिक सीख लेंगे तो फिर आपका कोई लिमिटेशन नहीं। उसके बाद फिर आप एस्ट्रोलॉजी की तरह ही प्रिडिक्ट करेंगे। अभी जहां तक न्यूमरोलॉजी का अभी जहां तक सीखे हैं लोसो गिल्ड में, तो यहाँ यही तक लिमिटेशन है कि यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 5 नंबर ऐसा बोलता है तो ऐसा बोलता है, 5 नंबर 2 बार आया तो ऐसा बोला, तो ऐसा बोला, 3 बार आया तो ऐसा बोला, ऐसा बोला। और वही वैदिक में चले जाने के बाद 5 नंबर का और दूसरे तीसरे तरफ से मीनिंग निकलता है, ये चीज। यहाँ सीधा सीधा है। ओके मैडम, सही है सही। ओके ओके, यस यस। हम्म। टैरो का चाहिए नेक्स्ट डेमो क्लास, ठीक है फिर। जी मैम। ठीक है, इस बीच रख लेंगे किसी दिन। जी थर्सडे को तो सर लेंगे क्लास ना, उसके पहले ही किसी दिन रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए, गुड ठीक है नाइट। मैडम, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट मैडम, थैंक यू। गुड नाइट। और वीडियो बना के दे दीजिए।